डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जैसे रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकती है। टर्मिनेटिंग में देखिए कि कुछ डिजिट्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए कि ये कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। और रिकरिंग का मतलब है कि एक कोई पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट होता है। ओके, तो ये दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन किसकी है? रेशनल नंबर्स की है। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 1.3 का, वो इसी पे बेस्ड है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 रेशनल नंबर दे रखे हैं और कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। इन सभी को डेसिमल फॉर्म में आपने लिखना है और आपको ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार की है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा 36/100। 36/100 आपको पता है कि किसके इक्वल होता है कि देखिए कि इस जीरो की जगह पर ये 6 आ गया, इस जीरो की जगह पर ये 3 आ गया और 1 की जगह पर पॉइंट आ गया, तो 0.36। ओके, तो ऐसे नंबर जिनके नीचे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख कुछ इस टाइप से हो ना, तो उसको ऐसे देख लिया करो कि जैसे इस जीरो की सीध में 6 हो गया, इस जीरो की सीध में 3 और 1 की जगह पर यानी 1 के साथ 1 की सीध में जो है आपने क्या करना, पॉइंट लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गई है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज 1/11। अब देखिए कि 1 को 11 से एक्चुअल डिवीजन हमें करके देखना होगा यहाँ पर पहले, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि यहाँ पर किस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा और किसका रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन पहले हम लॉन्ग मेथड से करते हैं कि 1 को आपने क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले कम रह गया, तो आपको जब यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट, और 11 9 जा 99। ओके, फिर बच गया 1। ठीक, अब देखिए 1 से स्टार्ट किया था, 1 यहाँ पर रिमाइंडर में फिर आगे, इसका मतलब ये 2 डिजिट जो है रिपीट होंगे, 0.09। ओके, क्योंकि अब आगे 0909 यही आते रहेंगे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्योंकि रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग हम कहेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि 4 and 1/8 ये हो जाएगा 32 and 33/8। अब 33 को आप 8 से डिवाइड करके देख लें। भाई एक्चुअल डिवीजन क्या होगा? 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 8 1 जा 8, फिर रिमाइंडर 2, 8 2 जा 16। ओके, रिमाइंडर 4 और नेक्स्ट वन इज 8 5 जा 40। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन इसका खत्म हो गया है, तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा 4.125 और डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है 3/13।
अब देखिए 3 को 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो मैंने देखिए टाइम बचाने के लिए आपको डिवाइड पहले करके दिखा दी यहाँ पर। तो हम देखिए 3 से स्टार्ट हुए और जैसे इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में रिमाइंडर देखिए 3 फिर आ गया। अगर रिमाइंडर रिपीट हो गया, इसका मतलब क्वोशेंट भी आगे रिपीट होगा, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये रिपीट हो जाएगा। तो 3/13 जो है 0.230769 इसके इक्वल होगा। ठीक, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट है 2/11। इसी तरह से हम 2/11 को भी सोल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए 2 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर बचेगा कितना? 9, और 11 8 जा 88, 2, फिर देखिए कि यहाँ पर रिमाइंडर रिपीट हो गया। रिमाइंडर रिपीट हो गया तो इसका मतलब क्वोशेंट भी रिपीट होगा, तो आगे 1818 ऐसे ही आता रहेगा। तो 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। ये भी क्या होगा? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है 329/400। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके देखें, यानी 329 को 400 से डिवाइड करके देखें, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इसकी यहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। तो 329/400 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगी 0.8225, जो क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 6 पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट मेथड जिससे आप बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप ये बता सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए देखिए कि पहले तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओ। जैसे यही कर लेते हैं हम 329/400। पहले तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिया, यानी अगर कट सकता हो तो आप उसमें कट कर दीजिए इसको। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के बाद जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। डिनोमिनेटर के क्या कर लेंगे हम? प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे कि 100, 250, ओके, 225 एंड 55। अब देखिए प्राइम फैक्टर में नंबर आया सिर्फ 2 और 5। प्राइम फैक्टर 400 के प्राइम फैक्टर में क्या आता है? 2 आता है कितनी बार? 4 बार, और 5 आता है कितनी बार? 2 बार। अब देखिए कि अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में अगर नंबर 2 एंड 5 या सारे 2 आ जाए या सारे 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, सिर्फ 2 एंड 5, इसके अलावा अगर और कोई प्राइम नंबर नहीं आता तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन 100% श्योर है कि टर्मिनेटिंग होगी। ठीक, अब 2 एंड 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर इसमें आ जाता है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/11 है। अब 11 का प्राइम फैक्टर एक 11 ही होगा, यानी 2 एंड 5 तो इसमें है ही नहीं। 2 एंड 5 के अलावा 11 है तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगर आप फोर्थ पार्ट में देखें तो 13 है, ओके, तो 13 के प्राइम फैक्टर में 13 एक अकेले ही आएगा, यानी 2 एंड 5 के अलावा कुछ और प्राइम नंबर आ गया ना, अगर आ गया तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें देखिए 33/8, 8 के अगर प्राइम फैक्टर आप बनाओगे तो सारे 2 ही आएंगे उसमें। ठीक, चाहे सारे 2 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारे 2 आ गए तो भी टर्मिनेटिंग है, सारे 5 आ गए तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 एंड 5 आ गए दोनों आ गए तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 एंड 5 के अलावा और कुछ आ गया तो
रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, किसमें देखना आपने कि जो रेशनल नंबर आप देख रहे हो उसके डिनोमिनेटर में देखना है। ओके, लेकिन प्राइम फैक्टर करने से पहले इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम देखिए कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? कहने का मतलब ये है कि आपको गिवन है कि 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है इसकी हेल्प से। तो सिंपल सी बात है कि 2/7 जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 × 1/7, यानी 2 को अगर आप 0.142857 बार से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 and 1, 2 8 जा 16 and 1 17, और 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2। अब देखिए कि 2/7 की वैल्यू ये हो जाएगी। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। 3/7 इज इक्वल टू 3 × 1/7, यानी 3 × 0.142857। इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.428571। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था, समय बचाने के लिए मैंने सीधा लिख दिया। इसी तरह से आप 4/7, 4 × 1/7 इज इक्वल टू 4 × 0.142857 ये कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई करके आपने लिखनी है। 5/7 इज इक्वल टू 5 × 1/7, 5 × 0.142857 ओके, और 6/7। तो 6 × 1/7, 6 × 0.142857 ओके। ये तीनों आपने अभी सोल्व करके देखना है और फिर जस्ट मैं अभी इसके आंसर लिख रहा हूँ, उसके साथ आपने मैच करने हैं। तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इसका चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको आगे थर्ड क्वेश्चन में 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं और ये तीनों ही कैसे हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इनको आपने P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल हमने पिछले सम में कर लिए थे, पिछले लेक्चर में कर लिए थे। तो बिल्कुल सिंपल है कि पहले तो जो गिवन नंबर है उसको x इज इक्वल टू पुट कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन ओके। और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए कि सिर्फ एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। 10x इज इक्वल टू, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 डिजिट आगे चला जाएगा, 6666 ओके। ये जो इक्वेशन सेकंड है। अब सेकंड में से आपने फर्स्ट माइनस करना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 10x माइनस x कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा ओके। और यहाँ पर बचेगा 6, ठीक, क्योंकि बाकी तो आगे डेसिमल के बाद तो सारे 6 6 या 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। 6/9 मीन्स कि 3 पे कट हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा
तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। दिस मीन्स 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 ये आंसर होगा। तो इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट कर देंगे और सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 0.47 बार, यानी सिर्फ 7 के ऊपर बार है यहाँ पर। ओके, तो इसमें भी आपने सेम वही प्रोसीजर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ओके, अब दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0.47 रिपीट हो रहा, तो 7 को 3 बार 4 बार जितना मर्जी आप लिख दे, 5 बार में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। अब देखिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिख करके कर लेता हूँ इसको। 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन, और x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, तो डेसिमल की सीध में डेसिमल आना चाहिए और आगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो 4.3 आ गया। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3/9, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 43/90। ओके, तो 43/90 ही आंसर है इसका। अब आगे इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो है 0.001 बार। इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए 3 डिजिट रिपीट हुए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000x इज इक्वल टू, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट भी 3 डिजिट के ऊपर से आगे छलांग लगा जाएगा। तो ये हो जाएगा 1. देखिए यहाँ पर आ जाएगा ना 1.001 001 001 एंड सो। ओके, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब देखिए कि इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं ताकि गलती होने के चांस ना रहे। कि 1.001 001 001, ओके, और x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये होगा 999x इज इक्वल टू 1, बाकी तो सारा हो गया। तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/999। ओके, और ये क्या है आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 0.99999 एंड सो ऑन को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद आपसे पूछता है क्या इसका जो आंसर है वो आपको सरप्राइज करने वाला निकलेगा, और जो भी आंसर निकले उसको अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, कि ऐसा आंसर क्यों आया है। तो सबसे पहले तो भाई आंसर तो निकाल लें हम। तो इसका 0.9999 को जो है हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके लिए
स्टेप्स तो हम वही लेंगे जो पिछले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में लिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.99999। ओके, अब देखिए कि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू 9.999। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब सेकंड में से फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ओके, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x निकलेगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9 पॉइंट। अब देखिए आगे तो सारे इधर भी 9 है, इधर भी सारे 9 है, तो 0 ही होगा, तो 9.0 मीन्स की 9। और यहाँ से देखिए कि x इज इक्वल टू 9/9 मीन्स की 1 निकल गया। x इज इक्वल टू 1। तो देखिए कि यहाँ पर जो आंसर है कि 0.9999 दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये आंसर जो है हमारे लिए सरप्राइजिंग तो है ही, क्योंकि जैसे 0.9999, अब देखिए इतना बड़ा नंबर है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल निकली, 1 के इक्वल। तो ये आखिर 1 के इक्वल कैसे निकली, आखिर ये ऐसा कैसे सेंस शो कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि 0.9999 इसकी वैल्यू जो है इट इज वेरी क्लोज टू 1। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है ना, वाई द आंसर मेक सेंस, तो इसका मतलब आप हिंदी में ये समझ सकते हैं कि हम इसको इसके बराबर कैसे कह सकते हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे द आंसर मेक सेंस, द आंसर मेक सेंस एज 0.9999 is very close to 1, very very close to 1। ठीक, that is why we can say that 0.9999 is equal to 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कि जब 1/17 का हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो देखिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जब रिकरिंग होगा तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन के रिपीटिंग ब्लॉक में जो मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं, और फिर एक्चुअल में डिवीजन करके जो है एक्चुअल डिवीजन करके अपना आंसर को चेक करना है। तो देखिए कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1/17 है, तो जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 17 से कम ही मिलेंगे, एक कम तो जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 16 डिजिट हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे, यहीं से कॉपी कर लेते हैं लैंग्वेज की, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17 is 16। 16 कैसे, लेस देन 17 होगा वो, लेस देन 17। ओके, तो अब देखिए कि हम अपना आंसर जो है यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन से करेंगे चेक। तो हम कहेंगे बाई एक्चुअल
डिवीजन। अब देखिए मैं एक्चुअल डिवीजन जो है यहाँ पर फटाफट कर देता हूँ। तो देखिए कि 1 को हमने डिवाइड करना है किससे, 17 से। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, अब देखिए यहाँ पर जाकर के रिमाइंडर फिर से रिपीट हो गया कि 1 से चले थे, 1 रिपीट हो गया। जब रिमाइंडर रिपीट हो गया तो इसका मतलब आगे जो क्वोशंट भी रिपीट होगा। तो ये इतना ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है रिपीट होगा। अब देखिए कि इस ब्लॉक ऑफ डिजिट में कितने नंबर हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल थे हमने 16 लिखे थे, वही यहाँ पर अवेलेबल है। सो अब यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्चुअल डिवीजन we see that so by actual division we see that the number of digits in decimal expansion of in repeating block of decimal expansion of 1 by 17 is कितने हैं, 16 है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पर ये कहता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए जिसमें रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पर पी और क्यू के हो इंटीजर्स हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, यानी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो। ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं और जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। ओके, तो एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansions. Okay, can you guess what property Q must satisfy? तो अगर मान लीजिए उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो Q की कौन सी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करके आए हैं, उन्हीं में से मैं कुछ ले लेता हूँ। जैसे एक 7/8 है, 7/8 को हमने देखा कि 0.875 के इक्वल होता है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और 7 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी आपस में कट नहीं होंगे। ठीक, और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जैसे 1/2 0.5 और 639/250, तो ये आ जाएगा 2.556। ओके, और चलो एक मैं अपनी तरफ से एक और ले लेता हूँ 126/100 1.26। ठीक, तो लेकिन इसका तो कॉमन फैक्टर बन गया, चलो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। चलो 1 लगा देता हूँ यहाँ पर और इसको 1000 कर देता हूँ। चलो ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर कहता है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, क्यू में कोई खास बात है वो देखना आपने। तो यहाँ पर अगर हम 8 के फैक्टर बनाए ना, तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, 2 power 3, और यहाँ पर 2 का एक ही फैक्टर है 2 power 1। 250 क्या बना करके देख लीजिए, यहाँ पर रफ में बना ले एक बार। 250 में
तो पहले 2 पे 125, फिर 5 पे, और 5 2 ज़ा 10, और 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा, ये है 250 इक्वल टू 2 पावर 1, और 5 कितनी बार रिपीट है? 3 बार, तो 5 पावर 3। और इसी तरह से 1000 का अगर हम करें तो 1000 में 2 500, 2 250, और 2 125, 5 25, एंड अगेन 5 5 ज़ा 25। तो 1000 में जो है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 to 3। ओके, तो अब देखिए कि पहले दो में 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पर मैं 5 पावर 0 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि Q जो है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का होगा, जहाँ पर m और n जो है वो क्या है? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे here Q will be of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन से एक बात स्पष्ट है कि यदि आपको किसी भी नंबर की, किसी भी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन चेक करनी हो कि उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी, तो आप उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओ और उसके डिनोमिनेटर का इस तरह से प्राइम फैक्टर्स बना लो। अगर प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब आगे कहता है राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म ना हो, और नॉन रिकरिंग, अगर रिकरिंग होता तो फिर तो इरेशनल होता, लेकिन दोनों ही नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हमें क्या लिखने हैं? हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, और 3 इरेशनल नंबर ही लिखने हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जैसे सॉल्यूशन में कि 0.31, ओके, फिर 31 को 2 बार लिख दो, फिर 3111 3 बार लिख दो, फिर 31111 4 बार लिख दो, फिर 3, और इस तरह से आगे 3 बिंदियां लगा करके छोड़ दीजिए। तो ये 3 डॉट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट देखिए कहीं हो नहीं रहा है ये। ओके, क्योंकि हर बार 1 की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो रिपीटिंग का तो मतलब ही नहीं है। इसी तरह से आपको कोई अगर और लिखना हो तो आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। यहाँ पर 5.02 002 0002 00002 एंड सो ऑन। ठीक, थर्ड आप यहाँ पर कोई भी इरेशनल नंबर आप अपनी मर्जी से, जैसे पाई है, पाई भी एक ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ओके, इसके अलावा भी अगर आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल देने हो तो अगर कोई भी यहाँ पर आप ले सकते हो कि जिसमें प्राइम फैक्टर का स्क्वायर रूट हो, √2 √3, सभी की जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी। ओके, तो क्योंकि प्राइम फैक्टर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल नंबर ही तो होता है, और हमें इरेशनल नंबर ही लिखने हैं यहाँ पर। ओके, अब चाहो तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर कुछ इनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख भी सकते हैं आप, और आप ये ना भी लिखना चाहो तो भी आप अपनी मर्जी से इस तरह से लिखने का ये तरीका है कि जैसे
3000 ऐसे रिपीट करते रहे बस 3000 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखिए कि 5/7 जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर एक्चुअल डिवीजन हम करें तो 0.714285 बार के इक्वल होता है, और 9/11 जो है ये 0.81 के इक्वल होता है। ठीक, तो देखिए 5/7 की वैल्यू तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। 9/11, 9 को 11 से डिवाइड करके आप देख लेना, ये आएगा। तो अब देखिए कि आपको इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। अब देखिए कि 0.71 से थोड़ा फालतू ले लीजिए, 0.72 ले लिया मैंने। ठीक, और ये देखिए इससे कम होना चाहिए तो इससे कम है। अब आगे देखिए इसके साथ वही कार्रवाई बिठा दीजिए कि 0.3003 एंड लास्ट में लगा दीजिए 3 डॉट। ठीक, अब इसी तरह से आप नेक्स्ट भी लिख सकते हैं कोई भी कि 0.72 की बजाय 74 ले लीजिए। ठीक, और 7434 और 344 3444 3 1 2 3 4 बार 4 फिर 3 एंड सो ऑन। ओके, और इसी तरह से आप कोई और ले सकते हैं। 0.79, ध्यान रखें इससे फालतू ना हो जाए। ठीक है, 79 और 799 79999 79999 79999 एंड 7। ओके, इस टाइप से आप इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम देखिए। यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर आपको कुछ एक नंबर्स दे रखे हैं, ये रेशनल है इरेशनल है, उनको क्लासिफाई करना आपने पहचानना है। सबसे पहला है √23। √23 क्या है? एक प्राइम फैक्टर का स्क्वायर रूट है, इसलिए ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रीजन हमारे से मांगा नहीं इसलिए मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको। सेकंड सम में देखिए कि √225। अब ये देखिए 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और अब देखिए कि थर्ड पार्ट में 0.3796 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चाहो तो इसका रीजन दे सकते हो क्योंकि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक, इसका भी रीजन दे सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक, और इसी तरह से आगे फोर्थ में देखिए 7.478478। ओके, तो 478 एंड ये चीजें देखिए रिपीट हो रही है। ठीक, तो ये हो गया 7.478, ये वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो ये रेशनल नंबर है। कारण दे सकते हो आप इसका कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग। ठीक, और लास्ट में देखिए आपको जो फिफ्थ पार्ट दे रखा है वह है 1.10, 100, 100, 100, 1 4 times 0, 1 एंड सो ऑन। अब देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक, तो एज इट्स डेसिमल expansion is non-terminating, non-recurring. ठीक, so it is an irrational number. So it is an irrational number. तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इसे जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।